दोस्तों, मैं राघवेंद्र शुक्ला आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टीचिंग रिसर्च सेंटर पर। आज से इस चैनल पे हम लोग LT ग्रेड TGT PGT का प्रैक्टिस सेट चलाएंगे जो चैप्टर वाइज होगा और सोशल के चारों सब्जेक्ट से होगा। सोशल के चारों सब्जेक्ट मतलब इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र का। आज से इतिहास विषय के साथ हम शुरू करते हैं और इसमें पहला चैप्टर पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे आप अपनी तैयारी को भी समझ पाएंगे और एक तरीके से आपका रिवीजन भी होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्मों की खोज कहाँ की गई। होमिनिड जीवाश्मों की खोज कहाँ की गई थी भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम? तो कहाँ की गई थी? हथनोरा में की गई थी। कहाँ? हथनोरा में। ठीक है, हथनोरा में की गई थी। कब की गई थी? 1982 में। किसके द्वारा की गई थी? A.K. सोनकिया के द्वारा। तो A.K. सोनकिया ने 1982 में हथनोरा में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म की खोज की थी। दूसरा क्वेश्चन है बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? तो ये क्या है? मध्य पाषाण से है। किससे है? मध्य पाषाण से। तीसरा क्वेश्चन, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका या भीमबेटका की गुफा जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया हो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम चिराद को सूचित किया गया था। कौन से? नहीं सॉरी, लिंगसुगुर को। सर्वप्रथम नवपाषाणिक स्थल जो था वो था लिंगसुगुर। भारत में लिंगसुगुर जो था वो सर्वप्रथम नवपाषाणिक स्थल के रूप में सूचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई थी? वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? इनाम गांव से हुई थी। इनाम गांव कहाँ पे है? इनाम गांव पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति का ये स्थल है इनाम गांव। यहाँ से वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाषाण युग में माइक्रोलिथ लघु पाषाणोपकरण मतलब पाषाण उपकरण निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे? तो किस युग में ये पाए गए थे? बताइए। ये पाए गए थे मध्य पाषाण युग में। किसमें? मध्य पाषाण युग में। देखिए, एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस कर लेंगे, जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे LT के एग्ज़ाम के लिए, TGT PGT के एग्ज़ाम के लिए, उतनी ही ज़्यादा आपकी तैयारी बेहतर होगी। और इस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपने अभी तक तैयारी जो की है वो कितना ज़्यादा की है, कितना अच्छा किया है, क्वेश्चंस हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। एक तरीके से ये आपका टेस्ट भी होगा, आपका ये रिवीजन भी होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? कौन सा नहीं जुड़ा है? तो ग्रोसियन उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से कहाँ पाए गए हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो गड्ढे खोदने के साक्ष्य बुर्जहोम और रंगपुर से पाए गए हैं। बुर्जहोम कहाँ है? बुर्जहोम कश्मीर में है और रंगपुर गुजरात में पाया गया है। ठीक है, यहाँ से गड्ढे खोदने के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थल के नाम पर ही नामित की गई है? तो जोरवे संस्कृति कहाँ पाई जाती है? अभी हमने बताया था जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में पाई गई है। ठीक है, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ। बताइए, बूचड़खाना कहाँ से मिला था? तो बूचड़खाना की प्राप्ति हुई थी महदहा से। है,
हड्डी की मातृ देवी मूर्ति रूप प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई कहाँ से, तो ये प्राप्त हुई थी विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से, मतलब मिर्जापुर वाले क्षेत्र से हमें ये प्राप्त हुई थी हड्डी की मातृ देवी मूर्ति रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास का अध्ययन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो बताइए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसे प्राग इतिहास का अध्ययन करने का श्रेय दिया जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि 1863 में सर्वप्रथम इन्होंने ही मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से, मद्रास में पाया जाता है, वहाँ से हस्तकुठार की प्राप्ति की थी। जो सबसे पहला पाषाण काल का कोई साक्ष्य मिला था वो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने ही खोजा था। इसीलिए इन्हें प्राग इतिहास का अध्ययन करने का जनक या सर्वप्रथम अध्ययन करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गंगा घाटी की नरहंस संस्कृति संबंधित है। गंगा घाटी की नरहंस संस्कृति किस युग से संबंधित है, मध्य पाषाणिक से, नवपाषाणिक से, ताम्र पाषाणिक से या प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से। तो गंगा घाटी की नरहंस संस्कृति ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। ये कहाँ पाई जाती है, ये गोरखपुर जिले में सरयू नदी के तट पर गंगा घाटी की नरहंस संस्कृति पाई गई थी। अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, काल क्रम से लगाने को है कि कौन सा काल पहले खोजा गया था। काल क्रम से लगाने का है कि पहले लौह युग है कि कांस्य युग है, पूर्व पाषाण युग है कि नवपाषाण युग है। तो क्या है इसमें क्या सही होगा, पहले पूर्व पाषाण युग, फिर नवपाषाण युग, फिर कांस्य युग, फिर लौह युग, यानी कि कौन सा होगा, 3 4 2 1, तो डी सही होगा इसका आंसर। अब देखते हैं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, इसका आंसर होगा कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त होते हैं। लहुरा देव कहाँ स्थित है, ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो 9000 से 8000 ईस्वी पुराना माना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया था। अभी हमने बताया था पल्लवरम से, कहाँ स्थित है, यह मद्रास में स्थित है। कब प्राप्त किया था, 1863 में, 1863 में प्राप्त किया था। प्राचीन मानव प्रजाति है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, जावा मानव है, होमो इरेक्टस है या निएंडरथल है। तो मानव प्रजाति, प्राचीन मानव प्रजाति, क्या इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक स्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऐसा कौन सा स्थल है जिसमें नवपाषाण से लेकर हड़प्पा काल तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये है मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से मेहरगढ़ नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस आज के लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन हमारा क्या है, सर्वाधिक संख्या में हस्तकुठार और क्लीवर प्राप्त हुए हैं। बताइए कहाँ प्राप्त हुए हैं, किस युग में, नवपाषाण काल में, निम्न पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या आद्य ऐतिहासिक काल में। तो सबसे ज़्यादा कब प्राप्त हुए हैं, ये प्राप्त हुए हैं, ये कब प्राप्त हुए हैं बताइए, ये निम्न पूरा पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। तो आज हमने 19 क्वेश्चंस किए हैं पूरा पाषाण काल चैप्टर से, और आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। और ऐसे ही चैप्टर वाइज आपकी पूरे इतिहास के क्वेश्चंस को, पूरे भूगोल के क्वेश्चन को, पूरे अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के क्वेश्चन को कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और अच्छे से तैयारी और अच्छे से आप लोग कंपटीशन के लिए तैयार हो सकें। धन्यवाद।